अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मौजू ये है कि जादू, जिन्नाती, शयातीनी असरात किन लोगों पर जल्दी होता है और ये तमाम चीज़ें किन लोगों पर जल्दी हमला आवर होते हैं। ताकि ये तमाम चीज़ें आप हजरात देख लें, सुन लें। अगर इन तमाम चीज़ों में आप मुब्तला हैं तो बचने की और परहेज़ करने की कोशिश करें और दूसरों को भी बतलाएं ताकि उन पर जादू, जिन्नाती, शयातीनी असरात और उनके हमले से बच सके। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने जादू के नाम पर, जिन्नातों के नाम पर, शयातीन के नाम पर, खबीसों के नाम पर और घरों के बंदिश के नाम पर, कारोबारी बंदिश के नाम पर, इसके अलावा न जाने कई कई तरह के बंदिशें हैं। इन तमाम चीज़ों के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं और अपना धंधा खोल रखा है, जिसके ज़रिए नफ़ा कमा रहे हैं और अपनी आखिरत तो बर्बाद कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपका पैसा, वक्त और उसके अलावा आपका ईमान बर्बाद कर रहे हैं। और इंसान इन तमाम चीज़ों में परेशान है और इन तमाम चीज़ों में अपना ईमान बेच रहा है। तो आइए हम उन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करते हैं और बतलाते हैं कि किन चीज़ों के ज़रिए, किन चीज़ों को अपनाने के ज़रिए जादू, जिन्नाती, शयातीनी असरात हम पर जल्दी होते हैं। नंबर 1, जो लोग अक्सर व बेशतर नापाक रहते हैं और पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखते। इसी तरह पेशाब को बग़ैर पानी के जाते हैं, बग़ैर पानी के पेशाब करते हैं। इसी तरह वो हजरात भी जो बीवी के साथ हम बिस्तरी के बाद ज़्यादातर वक्त अपना नापाकी के हालत में गुजारते हैं। नंबर 2, वो इंसान जो तन्हाई को पसंद करते हैं, तन्हाई से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तन्हाई ये शयातीन को और जिन्नातों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह अंधेरे में रहना ये भी इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। तो जो बंदा अंधेरे को पसंद करता है, तन्हाई को पसंद करता है, तो फिर शयातीन और जिन्नात उन पर बहुत ज़्यादा ताकत व क़ुव्वत के साथ हमला करते हैं। नंबर 3, अगर आप बैतुल खला में बग़ैर सर ढके या फिर बग़ैर दुआ पढ़े जाते हैं तो इससे भी जादू, जिन्नात और शयातीन के असरात बहुत तेज़ी से हो सकते हैं और बहुत जल्द असर कर सकते हैं। इसलिए कि बैतुल खला ये जिन्नात और शयातीन का अड्डा है। इसके अलावा खबीस अक्सर व बेशतर वहीं रहते हैं, इसलिए कि वहाँ नापाकी है और वो नापाकी को पसंद करते हैं। तो आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ जाकर मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे मिसाल के तौर पर चैटिंग वगैरह करते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय और वक्त वहाँ बिताते हैं और वहाँ वक्त गुजारते हैं। तो इन वजह से भी शयातीन, जिन्नाती असरात इंसान पर हो सकते हैं और शयातीन और जिन्नात इंसान पर हमला आवर हो सकते हैं। नंबर 5, कुरान करीम की तिलावत न करना, नमाज की पाबंदी न करना, इन तमाम चीज़ों से इंसान पर जादू, जिन्नात और शयातीनी असरात, खबीसों के असरात बहुत जल्द हो सकते हैं। इसमें समझने की ये बात ये है कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, दुआ करते हैं और उसके अलावा न जाने बहुत सारे तस्बीहात करते हैं, फिर भी उन पर जादू, जिन्नात, शयातीन के असरात हो जाते हैं। लेकिन उन पर इतनी शिद्दत के साथ, क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ नहीं होते जितना इन लोगों पर जो इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करते इन पर होता है। इतना इन लोगों पर जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं उन पर नहीं होता। अगर आप भी इन तमाम चीज़ों में मुब्तला हैं तो आज से इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। इसलिए कि जादू, जिन्नात और शयातीन के असरात हम पर होने से पहले अगर हम आगाह हो जाए तो बेहतर है, वरना आजकल बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं और हमें बर्बाद कर देंगे। वक्त हमारा, पैसा हमारा और ईमान हमारा, तमाम चीज़ें बर्बाद कर देंगे। तो वक्त आने से पहले हमें आगाह होना ये समझदार इंसान की निशानी है। बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो इंशाअल्लाह हम आप लोगों को बतलाते रहेंगे, ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को बतलाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।